Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Students, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉनिक्स वन, जो कि एक्चुअली है सर्कल एंड एक्स वाई प्लेन। और आज है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या क्वेश्चंस अबाउट सर्कल। टारगेट हमारे इसमें होगा डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट, ये है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर को, सर्कल के बारे में सही समझने के लिए आपने मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2, वो 2 लेक्चर्स आपने जरूर देखने हैं। वो दोनों अगर नहीं देखे हो तो कोई भी लेक्चर देखना ये फजूल है। तो यहाँ पे क्लिक के आप डायरेक्ट जा सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर आप नीचे प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। तो अब जैसे आप लेक्चर नंबर 2 देखे तो ये सर्कल हमने वहां पे ड्रा किया है, बाकायदा ये एक सर्कल है और ये उसकी इक्वेशन है। बार बार तो हम नहीं डिराइव कर सकते, बस ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन है सिंपल। ये एक सर्कल है ग्रीन, ये इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये ब्लू एक सर्कल है, ये इसकी इक्वेशन है। आई सपोज ये मैं मान के जानो कि आपने वो दोनों लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। सर्कल एक 2D सेकंड डिग्री इक्वेशन, नो एक्स वाई टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल। सब इस सर्कल का सेंटर क्या है स्टूडेंट्स? -8, 1। ये आपका 1 है। अच्छा, नजर आ रहा है आपको? ये 1 है। तो ये इसका आप करेंगे, इसका सेंटर बराबर है स्टूडेंट्स ये -8, 1 और रेडियस इसका क्लियरली 2 है। ग्रीन का रेडियस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा मेन टारगेट क्या हुआ? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज वो फर्स्ट ईयर में, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूं, वो पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप जरा बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी मैं आपका बता दूं। एक होता है स्टूडेंट्स, अक्सर जब कोई फिगर हो, ज्योमेट्रिक फिगर हो एक्स वाई प्लेन में, तो उसकी जो इक्वेशन होती है उसमें एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है। दो वेरिएबल्स होंगे। स्पेस में तो हम नहीं है, जेड तो नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्स को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, और अगर किसी ने पढ़ा भी हो तो उसको सिंपल चाहिए रिफ्रेशिंग आइडिया, तो उसको मैं जल्दी जल्दी बता दूं तो उनका आइडिया रिफ्रेश हो जाएगा, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 में। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन के चैप्टर में इनपुट आउटपुट, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। ये हम देते हैं, वाई आउटपुट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, डोमेन किसे बोलते हैं? डोमेन सच इनपुट यानी एक्स। डोमेन सच इनपुट यानी एक्स विच हैज डिफाइंड आउटपुट यानी वाई। ऐसा एक्स स्टूडेंट्स जिसका वाई डिफाइंड हो, उसको हम डोमेन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट रिफ्रेशिंग योर आइडिया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ये एक्स वाई बराबर है 1 के, तो वाई से क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1/x आएगा। अब एक्स जो भी वैल्यू पुट करेंगे, वाई डिफाइन मींस कोई वैल्यू आ जाएगी। आप एक्स पुट करें तो कोई वैल्यू आ जाएगी। मैथमेटिकली भी से वाई इज डिफाइंड फॉर दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे क्या हम पुट करेंगे? वाई आ जाए, तो वो तो बेशुमार है। रिवर्स क्वेश्चन पूछे, मैं एक्स क्या पुट करूं कि वाई ना आए, वाई डिफाइन ना हो, तो आप कहेंगे सर जी 0, बिकॉज वी नो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। अगर आप यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट 0, तो ये तो आपको आएगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड है। 1/0 इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी वो भी तो इसको आप कहें स्टूडेंट, अब इसका तो वो दूसरा साथ ही डिफाइन नहीं हो रहा। x और y का लाजिम मलजूम है एक दूसरे के लिए दोनों। तो अब ये x इनपुट है, इट इज इनपुट, आपने पुट किया इनपुट है x, मगर इट इज नॉट डोमेन नहीं है। जैसे आप कोई चीज निकल लें तो वो अगर आपको फायदा दे तो वो फिर आपका डोमेन है। जैसे आपने गोश्त खाया मिसाल के तौर पर, या कोई एप्पल खाया, तो इनपुट है, पेट में गया और आपको फायदा भी हुआ, तो ये फिर डोमेन है। ऐसी चीज जो आप ले और वो आपको फायदा दे। यहाँ पे फायदे का हमारा मतलब है स्टूडेंट्स वाई। ठीक है, आप खुदा न खास्ता कोई चीज गलती से किसी और जैसे पॉइजन ले, तो इनपुट तो है चला मैदे में, मगर आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो जनाब आपका डोमेन नहीं है। जरा अगर कोई बंदा बीमार हो, जैसे शुगर का पेशेंट हो, तो अगर गुलाब जामुन खाएगा, इनपुट है, डोमेन नहीं है। ठीक है, वो सब्जी अगर खाए तो इनपुट है और डोमेन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस चीज से आप परहेज करेंगे तो आपका इनपुट डोमेन नहीं है। इनपुट है, डॉक्टर ने आपको बताया कि आप लोबिया ना खाएं, मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी है, तो आप अगर लोबिया खाएंगे, इनपुट है मगर डोमेन नहीं है, आपको उससे नुकसान होगा। होपफुली प्रैक्टिकली आपने ये बात समझी, आप समझ में आ गई। आप एक्स के 0 के अलावा जो भी आप पुट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं मिसाल के तौर पर, तो वाई आ रहा है 0.5। एक्स अगर आप पुट करें -1.1, तो ये आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 10। जो भी आप पुट करेंगे, तो आप मैथमेटिकली किस तरह कहते थे फर्स्ट ईयर में कि इसका डोमेन क्या है? यानी आपको फॉर एग्जाम्पल लोबिया रस नहीं आता, ठीक है, इट इज नॉट फिट गुड फॉर यू, डॉक्टर एडवाइज यू नॉट टू ईट बीन्स, तो लोबिया अब आपके लिए ठीक नहीं है।
तो आपको अगर कोई कहे कि आपका डोमेन क्या है, यानी आपको क्या चीज़ रास्ता दिया, तो आप कहेंगे एनीथिंग एक्सेप्ट लोबिया, लोबिया के अलावा कोई जो भी चीज़ मिलो इट्स ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसका डोमेन क्या है, बस रिफ्रेशिंग आइडिया दे रहा हूँ आपको। इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। मैथमेटिकल आप कैसे बोलते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, अंडरस्टैंड, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अब लोबिया मेरा सपोज डोमेन नहीं है, आपका तो है, उसका तो है। तो अब फॉर एग्जांपल एक दूसरा फंक्शन अगर मैं लूँ, इसकी जगह अगर मैं ये फंक्शन लूँ, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स x प्लस वन डिवाइडेड बाई लेट से x माइनस टू। अब यहाँ पे तो जीरो डोमेन है, आपने जीरो पुट किया, आपने x जीरो पुट किया, क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स, x जीरो पुट किया, ऊपर क्या आएगा जीरो प्लस वन, नीचे क्या आएगा जीरो माइनस टू, यार ये माइनस .5, तो ये तो डोमेन है, इनपुट भी है और डोमेन, यहाँ पे टू आपका नहीं है डोमेन। अगर आप टू पुट करेंगे, टू यहाँ पे, तो ऊपर क्या आएगा टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू जीरो, ये तो फिर अनडिफाइन है आपका, ये आपका क्या है अनडिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मैथमेटिकली किस तरह कहते हैं, आप कहेंगे कि इसका डोमेन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट टू। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। मैथमेटिकली किस तरह कहेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। अब ये इसका डोमेन है। सिमिलरली अब थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड में ले जाएं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका डोमेन क्या है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव आप नहीं पुट कर सकते, जीरो पुट करेंगे आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव पुट करेंगे आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, नो वैल्यू ऑफ y, वी से y इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, या करिस्पॉन्डिंगली वी से दैट इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी नॉन नेगेटिव। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मजीद कंप्लीकेटेड कर जो इसके साथ थोड़ा सा मैच करेगा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका डोमेन बताए, मींस एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें, अब ये तो सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, मगर मसला ये कि हर सर्कल इस जैसा आसान नहीं होगा। ये आया, आप स्क्वायर रूट में जाएंगे तो ये आपका आएगा प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट आपने लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करें, जैसे ये ब्लू आप लें, ये ब्लू ले, ये 4, ये ब्लू वाला आप ले 4, ये यहां पे आपका आ जाएगा 4, वो भी ठीक है 1, मगर 1 से कम, बस चले वो कर दिया है, अब इसको चेंज ना करें, 1 ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें x क्या पुट कर सकते हैं, वो अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊं x की वैल्यू में इसमें क्या नहीं पुट कर सकता, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आप 1 से ज्यादा तो नहीं पुट कर सकते पॉजिटिव में। अच्छा, ये तो मैं समझ गया, x यानी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप x से 1 से ग्रेटर पुट करेंगे, यहां 1 से ग्रेटर पुट करेंगे, 1 से ग्रेटर आपका 1.00001 भी है, 1 से ग्रेटर, तो यहां पे वो स्क्वायर होगा, तो वो तो फिर 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर माइनस करेंगे स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा, जो कि फिर तो अनडिफाइन है। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसमें एक्स पुट कर दूंगा 2, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 1 माइनस टू स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आपका है अनडिफाइन, ये फिर अनडिफाइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसमें एक्स मैक्सिमम आप 1 पुट कर सकते हैं 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0 अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिफाइन है इसका, यही सर्कल है ये ग्रीन वाला। इस तरह नेगेटिव में अगर आप देखें तो इसमें हम x पॉजिटिव में अगर आप देखें तो x लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, मगर नेगेटिव साइड पे अब लेस देन 1 तो आपका माइनस 3 4 5 भी है, वो भी तो हम नहीं पुट कर सकते बिकॉज ये तो स्क्वायर है, माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 4 1 माइनस 4 इज अंडर रूट माइनस 3, जो कि है अनडिफाइंड। तो नेगेटिव साइड पे आप क्या, यानी आप राइट साइड पे मैक्सिमम पुट कर सकते हैं 1, लेफ्ट साइड पे मिनिमम पुट कर सकते हैं -1।
ठीक है, तो ये इसका हुआ डोमेन। आप देख सकते हैं, यानी आपको 1x जब 1 हो मैक्सिमम और मिनिमम -1 हो, तो इसके दरमियान में आपको हर x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है। जैसे ये आपका x है, x अगर आपका है 0.5, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर भी x 0.5 है, यहाँ पर भी x 0.5 है, तो यहाँ पर भी y की कोई वैल्यू है और यहाँ पर भी y की कोई वैल्यू है। जैसे यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट्स, मगर कम से कम डिफाइन है, ये है 0.5, ये है स्टूडेंट्स y की वैल्यू, ये सपोज करें 0.7 जो भी है, यहाँ पुट करेंगे 0.5 स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू, तो 0.5 यहाँ पे y की कोई वैल्यू तो डिफाइन है। तो आपको हर x के लिए, और इस x और इस x के लिए एक y की वैल्यू है, बाकी हर x के लिए विच इज बिटवीन 1 एंड -1 आपको दो वैल्यूज ऑफ y। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके लिए एक, ये अगर x की वैल्यू -0.3 है, तो -0.3 यहाँ पे y की वैल्यू, चले ये वाला ले, ये सपोज करें -0.8 है, तो -0.8 x इसमें भी है, -0.8 x इसमें भी है, इसमें भी y की एक वैल्यू है, यहाँ पर भी y की एक वैल्यू है। अंडरस्टैंड? ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपको हमने जल्दी जल्दी, आप अगर आप देखें, ये 4 वाला x² + y² इज इक्वल टू 4, इधर आ जाएगा 4 4, तो जिसका आइडिया बना, तो मैक्सिमम आप जा सकते हैं 2 तक, मिनिमम -2 तक, इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। और सिमिलरली रेंज भी स्टूडेंट्स, सिमिलरली रेंज की फिर क्या डिफिनीशन है? सच आउटपुट यानी y, सच आउटपुट यानी y विच हैज डिफाइंड इनपुट। शॉर्टकट में आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा x जिसके लिए y हो उसको हम बोलते हैं डोमेन, ऐसा y जिसके लिए x हो उसको हम बोलते हैं रेंज। अब यहां पे अगर मैं आपसे रेंज पूछता, रेंज मींस के y मैक्सिमम, यानी डोमेन का मतलब है कि x मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं और मिनिमम कितना, सर्कल में, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका है डोमेन, सही है। अब अगर कोई, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल, अब ये जो है लीनियर फंक्शन, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। एक्स आप जो भी पुट करेंगे यू विल गेट सम डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई, सिमिलरली आप वाई जो भी पुट करेंगे यू विल गेट करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। इसका रेंज भी, फिर रेंज भी आर है, एक्स डोमेन किसे बोलते हैं? वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए वाई हो, रेंज वो वाई की वैल्यू जिसके लिए एक्स हो। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, अब आप ये, अगर कोई बंदा आपसे इसका पूछे कि जी इसका बताए रेंज, इसका बताए रेंज, तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करते थे? यू जस्ट सॉल्व इट फॉर x² + y² बराबर है 4 के, तो x² इज इक्वल टू 4 - y², तो x इज इक्वल टू 4 - y² अंडर रूट। स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम y की वैल्यू 2 हो सकती है, यहां पे y की वैल्यू 2 है इस पॉइंट में सर्कल के, और मिनिमम वही चीज है, वही y लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये मेरी, या इसमें y की वैल्यू -2 है। यहाँ पे फिर आप देखें y की वैल्यू है 1.9, यहाँ पे y की वैल्यू 1.5, सपोज करें ये यहाँ पे y की वैल्यू 1.9 जो भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की वैल्यू 0.2 एंड सो ऑन। तो ये आपका है माय डियर स्टूडेंट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये तो बड़ा, अब ये तरीक़ाकार आप इसके लिए करें। आपसे अगर मैं कहूं कि इसका जी बताएं डोमेन और रेंज, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे जी y² की वैल्यू और इसको आप x का, वो तो मैं कर सकता हूं मगर बड़ा मुश्किल होगा। आपने सर्कल का चैप्टर स्टार्ट किया है तो सर्कल की थ्योरी आप इस्तेमाल करें, यहां पे कितना इजी से होगा ये। कल आपको आ जाएगा पेपर पे, इसका डोमेन बताए तो आप इसको सॉल्व करेंगे y के लिए, वो क्वाड्रेटिक में जाएंगे और स्क्वायर करेंगे, वो निकालना अलग से इशू है, ठीक है। वो तो अगर उस फॉर्म में गिवन हो, ये क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, y² - 2, इन तमाम को आप कांस्टेंट करें और करें फॉर्मूले में पुटिंग करें, सर्कल की थ्योरी इस्तेमाल करते हुए आप मुझे बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको अगर कहा जाए मिसाल के तौर पर, अब आपको अगर कहा जाए कि द डोमेन ऑफ, ये कितना आसान होगा, आपको एमसीक्यू दिया उसने, द डोमेन ऑफ, द डोमेन ऑफ सर्कल, वो आपको नहीं बताता कि ये सर्कल है जो भी है,
आपने देख के बताया कि ये तो सर सर्कल है, इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, नो एक्स वाई टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका अगर आप कोई सर्कल होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कोई सर्कल हो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है, तो इसमें एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, इसमें एक्स की वैल्यू मिनिमम है, तो सिंपल ये मैक्सिमम, तो बाकी ये सारा इसका डोमेन है। जैसे इस सर्कल का डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें ये सारा इसका डोमेन है, ये यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है -6, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है -10, यानी आप मैक्सिमम इसमें पुट कर सकते हैं -6, मिनिमम पुट कर सकते हैं -1, बाकी -6 और -10 मैक्सिमम -x, मिनिमम -10, बाकी इसके दरमियान में जो भी आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ y। ये सब बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं लेक्चर नंबर 2 में, प्लीज। तब मैं कैसे करूंगा, तो इसका तरीकाकार क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन होंगे। एक ऑप्शन ये कि आपकी क्लोज इंटरवल -10, क्लोज इंटरवल -6, ठीक है। ये आपका आपका गिवन होगा सपोज -4, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ये आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स -8, ये आपका गिवन होगा 1 एंड सो ऑन डी, जो भी हो आप दो में। तो आप कैसे करेंगे, इमीडिएटली आप मालूम करेंगे इसका सेंटर, बिकॉज ये तो फिर सेंटर मालूम करेंगे, सेंटर पे रेडियस मालूम करेंगे, तो सेंटर के एक्स के साथ ये रेडियस जमा कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, और सेंटर के एक्स से रेडियस माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जी की वैल्यू क्या है, 2, आई सपोज कि आपको पता है, आपने इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 कॉमन किया, क्या स्टूडेंट्स 8x, 2 कॉमन किया -1y प्लस 61 इक्वल टू 0, ठीक है। जी की वैल्यू क्या हुई 8, एफ की वैल्यू हुई -1, सी एस 61। तो सेंटर किसके बराबर स्टूडेंट्स, -g -f, तो ये -8 1, इसका सेंटर हमने मालूम किया -8 का 1। अब आप इसका मालूम करें स्टूडेंट्स क्या, रेडियस, वहां से, ठीक है, ये हमने मालूम किया। अब रेडियस के लिए क्या फार्मूला है, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ठीक है, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 64 प्लस 1 65 माइनस 61 4 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। इट इज सो सिंपल। रेडियस भी इसका 2 हुआ, तो फिर आप यहां पे अपने हिसाब इस तरह लिखे, नोट करें कि इसका ये सेंटर हुआ, सर्कल का सेंटर किसके बराबर है, -8 का 1, और रेडियस इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स 2, तो -8 के साथ 2 जमा करें, आप राइट पे चले, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आप आगे जिसके साथ 2 जमा करें इसके साथ आ जाएगा -6, और आप जब हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो y की वैल्यू डज नॉट चेंज 1, और 2 आप इस तरफ जाएंगे 2 स्टूडेंट्स, ये इसमें ये 2 कदम, तो मजीद आप लेफ्ट पे चले तो -8 से 2 माइनस करें, आ जाएगा -10 का 1, ठीक है। इस तरह इसमें y, तो ये आपका पता चला कि यहाँ पे x की वैल्यू है -10, यहाँ पे x की वैल्यू है -6, लिहाजा ये इसका हुआ डोमेन। कितनी आसानी से मैंने मालूम किया, क्या जरूरत थी, बल्कि मैंने सिर्फ देख के, मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं देखूं और मैं पता करूं कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है सर्कल, ये आप में इतनी एबिलिटी का पहचान कर सके। मजा आया आपको, तो सिंपल, सेंटर मालूम करें, रेडियस जमा करें, तो ये राइट वाला, और सेंटर आपकी ये सेंटर है, रेडियस मालूम करें, इसका एक्स के साथ रेडियस जमा करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, इससे आप रेडियस माइनस करें तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, तो ये फिर इसका ये जो जिसको हम बोलते हैं रेंज, यानी एक्स के लिए रेंज, ये इसका डोमेन हुआ। अब वाई की जो रेंज है, जिसको हम इसमें यहाँ पे रेंज भी बोलते हैं, फर्ज करें अगर वो आ जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि द रेंज, तो वही तरीक़ाकार होगा, आप सेंटर मालूम करें, सेंटर, और फिर सेंटर के वाई के साथ आप रेडियस जमा करें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई आपको मिल रही है, जो कि यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है, तो 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, 1, आप बिल्कुल ऊपर जाएं 2 कदम ऊपर जाएं तो y, यहाँ पे 1 या 2 जमा करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, अंडरस्टैंड। और जब आप वर्टिकल जाते हैं तो x की वैल्यू चेंज नहीं होती, आप नीचे जाए 2, शाबाश, आप नीचे चले, x की वैल्यू को कुछ नहीं होगा, पैरेलल टू y जब आप जाते हैं x डज नॉट चेंज, पैरेलल टू x आप जानते हैं y डज नॉट चेंज, और आप 2 कदम नीचे आएंगे तो 1 से आप 2 माइनस करेंगे, -1 आएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3, तो इसका क्या रेंज हुआ 1, 3, अंडरस्टैंड। ये ग्रीन के लिए -1, 3 इसका है रेंज, -1, 3, -1 से लेके 3 तक इसका रेंज है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ सकती है क्या, 3, इससे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये भी आपको एक एमसीक्यू में आ सकता है स्टूडेंट्स, ये आपको अब ये मैं मिटा सकता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं रही।
फॉर एग्जाम्पल वो अगर आपसे पूछते जरा वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। वो अगर आपको क्वेश्चन दे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इन दिस रिलेशन, स्टूडेंट सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, आपको पता है इसमें तो यहां के एक्स की वैल्यू और यहां पे एक्स की वैल्यू तो सेम है, तो ये रिलेशन है। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 है तो यहां पर भी तो एक्स की वैल्यू 2 है, ये ऊपर है, ये ऊपर है फॉर एग्जांपल 4 है, ये नीचे है फॉर एग्जांपल इसमें 1 है। तो स्टूडेंट्स अब ये तो डोमेन इसका रिपीट हुआ तो वो फंक्शन नहीं है, तो जब आप सर्कल होगा तो इसका हम आधा कंसिडर करते हैं, इसको सेपरेटली कंसिडर करते हैं, इसको हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं। तो सर्कल हम क्या कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इन द रिलेशन, मैं कह दूंगा रिलेशन तो है, इन द रिलेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 2y प्लस 61 इज इक्वल टू 0, इट इज डैश द मैक्सिमम वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप जरा वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, डेरिवेटिव वाला, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव वाला, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16x, जिनका डेरिवेटिव का आइडिया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स अप्लाई किया दोनों साइड्स पे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 2y प्लस 61 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0, डेरिवेटिव ऑफ 0 है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 2x, आई होप यू नो, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या आएगा, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन किया, डी वाई बाई डी एक्स, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस 2x माइनस 16। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसको उधर ले जा सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 16 उधर, और ये आपका है स्टूडेंट्स 2y माइनस 2। ठीक है, 2 ऊपर में से कॉमन किया, नीचे में से कॉमन किया, कैंसिल किया, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स माइनस x माइनस 8, माइनस एक्स माइनस 8, ये नीचे आएगा y माइनस 1, ऊपर में से माइनस कॉमन किया, नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ रहा है क्या, 1 माइनस वाई। तो ये है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की वैल्यू। अब आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव का 0 होना शर्त है। तब इससे डेरिवेटिव 0 कब आएगा, इससे 0 वैल्यू कब आएगी, जवाब 0 कब आएगा, इससे 0 तब आएगा जब x की वैल्यू क्या हो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपकी हो माइनस 8। जब आपकी x की वैल्यू हो माइनस 8, तो ये तो हमें पता चला। अब ये वैल्यू अब आप आएंगे यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना मुश्किल हुआ हमारे लिए, मैंने इसलिए कराया ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, पता चले आपको कि किसी भी चीज की मुतालिक थ्योरी आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 मिनट वाला क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर देंगे, तंग नहीं करेगा वो आपको। या आप यहां पे पुटिंग करिए माइनस 8, अब आप आएंगे यहां पे पुटिंग करेंगे माइनस 8 स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस वाई स्क्वायर 16 इंटू माइनस 8 माइनस 2y प्लस 61 इक्वल टू 0। यू गॉट द पॉइंट। ये है स्टूडेंट 64 प्लस वाई स्क्वायर 48 4 128, ठीक है, माइनस 61 प्लस 64 125, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, और ये 125 तो माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3। अब y माइनस 3 आपने कॉमन किया, यह जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप इसको करेंगे 0 के बराबर तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, y की, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का जिस x पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो तो उसी x पर y की मिनिमम वैल्यू भी होगी, सर्कल के लिए ये रूल है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया, मिसाल के तौर पर एक सर्कल है, ये है 1, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये है 1 और ये आपका है फॉर एग्जांपल 2, आप इसको 1 कहें, ये आपका हुआ 2 3 4। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहां पे x की वैल्यू क्या है, ये सर्कल है, सपोज करें यहां पे x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, और यहां पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1 पर सर्कल की मिनिमम वैल्यू भी आ रही है और 1 पर मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है।
तो सर्कल का जिस एक्स पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो उसी पर मिनिमम भी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स? 3। तो ये तो हमने मालूम किया स्टूडेंट्स, मगर हमारा तो काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ, एंड वाज अ टू टीडियस प्रोसेस। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की उसने बात की है। अच्छा, ओके, इक्वेशन के साथ आप बातें करें। जी आप कौन हो? उसने कहा मैं तो सर्कल हूं। अच्छा, उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है कि आप सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, नो एक्स वाई टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल, लिहाजा यू आर सर्कल। आप सिंपल, अभी आपने केस में जी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? जी 8। एफ की वैल्यू क्या है? 2 आपने कॉमन किया तो -1। और सेंटर इसका ये कांस्टेंट इसका है 61। सेंटर किसके बराबर है स्टूडेंट्स? -g -f, -8 का सेंटर निकाला। सेंटर के साथ आप, अब आप सेंटर के वाई के साथ अब आप रेडियस जमा करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई है। इसका रेडियस निकालें, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर अभी आपने किया एक दफा, मगर मैक्सिमम वैल्यू 64 प्लस 1 माइनस 61 स्टूडेंट्स, यार आए 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। इसके साथ आप 2 जमा करें, प्लस 2 तो क्या मिला? 3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसे से आप 2 माइनस करें, नीचे आप चले जाएंगे तो 1, 1 माइनस 2 इज -1, तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये 3 मैक्सिमम वैल्यू है। देखा आपने स्टूडेंट्स? तो आई थिंक कि इस लेक्चर में आपको बस ये काफ़ी है। आपको ये भी वो बता सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, तो वही चीज़ है, आप सेंटर मालूम करें, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ये आप जमा करें, तो जिस तरह डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू है राइट की तरफ, वो है जनाब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेसिक्स पता हो कि ये सर्कल है, मामूली सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको कराया। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा सिमेट्रिक सर्कल के, सर्कल सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सर्कल सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो उस लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।